जय हिंद साथियों। बच्चे, आप सभी को पता है कि जो आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी आपकी आनी है और कांस्टेबल की भी आनी है। तो आप सभी को ये बात पता चल चुकी है कि जो हमारी वैकेंसी है 2018 के बाद, या कह सकते हैं कि कोरोना के बाद पहली बार ये वैकेंसी आने जा रही है और 2023 में आएगी 100%। ये बात आप सभी को एकदम कंफर्म तरीके से बतानी है। सारी की सारी बातें करने वाले हैं, कैसे एग्ज़ाम होता है, कैसे क्या इसका जो क्राइटेरिया रहता है, कैसे एज क्या लिमिट रहती है, क्या एजुकेशन रहती है, सारी की सारी बातें करने वाली। बस अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेटों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। सारी की सारी जानकारियों के साथ हम आपके साथ जुड़ते रहते हैं। तो चलिए सारी की सारी बातों को कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे क्या सबसे पहली बात तो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की दोनों की वैकेंसी आनी है बच्चे। एसआई और कांस्टेबल में ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल आपको एजुकेशन और एज में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो कुछ सारी की सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सिलेबस एकदम सेम रहेगा। अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर की, एसआई की, तो जो वैकेंसी आपकी आनी है 2023 में, ये बात तो कंफर्म है कि आनी है। लेकिन अभी मंथ को क्लियर कर पाना, महीने को क्लियर कर पाना ये उचित नहीं रहेगा। अब हम महीना कंफर्म तरीके से नहीं कह सकते कि किस महीने में आने की चांसेस हैं, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि नवंबर से पहले ये वैकेंसी आनी है। और जब भी आपकी वैकेंसी आएंगी तो आप फॉर्म को फिल करेंगे, तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहने वाले, सारी बात करने वाले हैं। ज़रा ध्यान से समझो। सबसे पहली बात तो इसको देखिए, अगर बात करें आप एज लिमिट की बात करें, एसआई की बात कर रहा हूँ, सब इंस्पेक्टर की, कांस्टेबल की बात नहीं करेंगे। कांस्टेबल में 18 से 25 होती है, इसमें 20 से 25 होता है। इसमें एज का लिमिट क्या रहता है, कम रहता है। और इसी प्रकार से जनरल कैटेगरी की है बच्चे। अगर ओबीसी एससी एसटी में आ रहे हैं तो जिस प्रकार से छूट आपको मिलती आ रही है उसी प्रकार से छूट मिलती रहेगी। अब बहुत सारे साथियों को डाउट रहेगा क्या इसमें भी एज में छूट मिलेगी कोरोना के कारण, तो बिल्कुल मिलनी चाहिए और मिलेगी भी। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि एज में छूट मिलेगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। आगे चलिए, एजुकेशन आपकी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर आप कांस्टेबल की बात करते हैं उसमें आपको 10वीं पास ही मांगता है केवल और केवल। इसमें एजुकेशन की बात करेंगे ग्रेजुएट होना चाहिए और 20 से 25 आपकी एज होना चाहिए। इसमें सिलेबस की बात करेंगे, सिलेबस सेम है, कांस्टेबल का भी यही सिलेबस है और सब इंस्पेक्टर एसआई का भी यही सिलेबस है बच्चे। अर्थमेटिक, इसमें साफ साफ सिलेबस में लिखा हुआ होता है इनके नोटिफिकेशन में कि हम मैथमेटिक्स में एडवांस का कोई भी चैप्टर टच नहीं करेंगे, केवल और केवल अर्थमेटिक के ही चैप्टरों को कंप्लीट करेंगे। और अर्थमेटिक में से 35 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स से आएंगे और रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आएंगे और 50 जीएस के क्वेश्चन आएंगे। कितने? 50 जीएस के, यहाँ पे 50 कर लीजिए, 50 जीएस के क्वेश्चन आएंगे बच्चे। इस प्रकार से कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 120 क्वेश्चन आते हैं और 90 मिनट का टाइम होता है। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा बच्चे, ऑफलाइन एग्जाम इनका नहीं होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है। रेलवे अपनी ऑनलाइन एग्जाम लेती है। और अगर बात करें आप, ये तो 15 भाषाओं में होता है। आप अगर एग्जाम को देना चाहते हैं क्षेत्रीय भाषाओं में भी दे सकते हैं। हिंदी इंग्लिश के साथ साथ और भी 15 भाषाएं, मतलब आप कह सकते हैं कि ये क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक देखो, अब आप देख सकते हैं अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 35 क्वेश्चन, जीएस के भी 35 क्वेश्चन। तो आइए, आसान से, कोई भी दिक्कत नहीं है। हर एक एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं। अब जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए इंडिविजुअल कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। जैसे अगर यूपी का एग्जाम हुआ तो यूपी जीके पढ़ना पड़ता है, हिंदी पढ़नी पड़ती है, इंग्लिश। तो इसमें ये सब झंझट नहीं है। जो भी आपको 3 चीज़ें दिख रही हैं ये सभी के सभी एग्जामों में आ रहे हैं। अर्थमेटिक मतलब मैथ्स, रीजनिंग और जीएस। चलो, यहाँ तक की दिक्कत सॉल्व हो गई। ये तो रही एग्जाम की बात। अब पहले सबसे एग्जाम होगा आपका, दूसरे स्टेप पे आपका फिजिकल होने वाला है। फिजिकल के लिए क्या चीज़ें रहने वाली हैं यहाँ पे समझो। 6.5 मिनट में आपकी 1600 मीटर की रेस रहने वाली है। 4 मिनट में 800 मीटर की रेस रहने वाली है फीमेल की। ये मेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए बच्चे। और अगर मैं आपसे बात करूँ यहाँ पे, तो आप दूसरे स्टेप में आपका फिजिकल होने वाला, लॉन्ग जंप, हाई जंप वही रहने वाली है सेम तरीके से। और इसके बाद अगर आप बात करोगे तो लंबाई इसमें ज़्यादा नहीं है। अन्य जो पुलिस के एग्ज़ाम होते हैं या अन्य जो एसआई के एग्ज़ाम होते हैं उनसे आपको इनमें कमी देखने को मिलेगा। और जब भी आपका जो तीसरे स्टेप पे होगा, पहले स्टेप पे एग्जाम होगा, दूसरे पे फिजिकल होगा, तीसरे पे आपका डीवीपीएसटी होने वाला है बच्चे। डीवी होने वाला है जिसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, वो भी सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल का। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप
पहले से ही आप अपनी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट रखें, जिससे आपको बाद में किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम ना हो। ये आपकी वैकेंसी रहने वाली है ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि 2023 में ये वैकेंसी आनी है और नवंबर से पहले आनी है, क्योंकि लगभग में नवंबर में आचार संहिता लागू हो जाएगा और उससे पहले ही वैकेंसी आपकी आनी है। तो ये बात तो क्लियर है कि वैकेंसी आएगी। आप सभी को पता होता है, जब भी चुनाव का माहौल होता है तो उस टाइम पे, आचार संहिता के टाइम पे, कोई भी वैकेंसी का ना तो रिजल्ट निकाला जा सकता है, ना तो कोई नई वैकेंसी निकाली जा सकती है। जो वैकेंसी चल रही होती है उसका एग्ज़ाम बस हो सकता है। ये सारी की सारी बात आप जानते हैं। तो उससे पहले आना है, नवंबर से पहले ही आपको वैकेंसी जल्दी देखने को मिलेगी। तो जुड़ते हैं आपके साथ, जब भी ये वैकेंसी, किसी भी प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से आता है तो हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप सभी के सभी तैयारी को करते रहें, ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।